नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम देव। आपका हमारे इस चैनल SDD ज्ञान में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों थंबनेल देखे हैं कि आज मैं नवनियुक्त 1500 PGT शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति पत्र मिले उनके लिए एक योगदान संबंधी वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की जो रणनीति होगी मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने हैं, क्योंकि वीडियो में ज्वाइनिंग लेटर में ढेर सारे पॉइंट लिखे हैं, उतना दिमाग नहीं लगाना है। बस वीडियो को ध्यान से देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूरत पड़ने पे हमें मैसेज करिएगा, मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा। आइए देखते हैं योगदान कैसे की जाएगी, कहाँ की जाएगी और किन किन सर्टिफिकेट की आगे ज़रूरत पड़ेगी, ताकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जिनको आइडिया है वो तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जिनको नहीं आइडिया है जब वो अपने ज्वाइनिंग लेटर को पढ़ते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि पता नहीं इतने सारे चीज़ जो लिखे हुए हैं हमें क्या क्या करने होंगे, कहाँ जाने होंगे, कैसे करने होंगे। ख़ास तौर पर मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूँ। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज जो ज्वाइनिंग लेटर में झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें अपना पत्रांक दिनांक, जैसा कि सभी के नियम होते हैं कि पत्रांक दिनांक जारी किए जाते हैं, उसी के आलोक में 10/7/2024 के आलोक में यह नियुक्ति पत्र बनाई गई है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो नियुक्ति पत्र लिया गया है, अर्थात ये अंग्रेजी विषय का, जैसा कि हमने कल ही बताया था कि 7 विषयों की आज नियुक्ति पत्र मिलनी थी। इसमें थोड़ा सा जो कुछ यहाँ विवरण दे दिया गया है, जिसमें लिए गए हैं कि इनका जो ग्रेड पे है वो 4800 अर्थात पे मैट्रिक्स लेवल 8 में जाते हैं, जिनका 47,600 से 1,51,100 रुपये का सैलरी होती है। मैं सैलरी के बारे में दोस्तों अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं सैलरी कैसे लेकर के कैसे कैसे इसमें GPF कटते हैं, कितने सैलरी बनते हैं, कितने DA है आज के डेट में, वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे वाली वीडियो। अभी मैं सिर्फ ज्वाइनिंग से रिलेटेड बातें करूंगा, आपको योगदान कैसे करने हैं। तो आज के डेट में दोस्तों जैसे कि आपको ज्वाइनिंग मिल गया है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इसके पत्रांक 1853 दिनांक 10/7 के डेट में है, जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, पदस्थापन आदेश विभागीय वेबसाइट जो यहाँ दिया गया है www.education.jharkhand.gov.in पर दिनांक 15/7/24 के अपराह्न तक अपलोड किया जाएगा। अर्थात अभी किसी भी अभ्यर्थियों की पोस्टिंग नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक किसी भी अभ्यर्थियों की पोस्टिंग नहीं की गई, अभी ज्वाइनिंग लेटर मिली है तो कहता है कि अपलोड किया जाएगा, जहां से अभ्यर्थी अपना पदस्थापन डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात 15 तारीख तक का समय दिया है कि 15 तारीख तक जो है से इन लोगों की पोस्टिंग लेटर जो विभागीय वेबसाइट है उसमें डाल दी जाएगी, तथा नियुक्त अभ्यर्थियों की विभागीय वेबसाइट जो है अपना इसका खुद का वेबसाइट पर उपलब्ध पदस्थापन आदेश के आलोक में उसके बाद संबंधित जिला पदाधिकारी के कार्यालय, अर्थात जो PGT के अभ्यर्थी होते हैं वो DO के अधीन आते हैं, DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 31/7/24 के अपराह्न तक योगदान करना अनिवार्य हो गया। अन्यथा बताया गया कि 15 तारीख तक जो है सो इनको जो है पोस्टिंग की चिट्ठी मिल जाएगी और इन्हें 31 तारीख तक अपने नियंत्रित पदाधिकारी DEO जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित जिले के जहां आपकी पोस्टिंग होगी उस जिले के DO से जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आपको योगदान देना है। योगदान के लिए आपको दोस्तों जो कुछ करना नहीं है, अभी जो ज्वाइनिंग लेटर मिली है उस ज्वाइनिंग लेटर की कॉपी होगी, जो पोस्टिंग लेटर डाउनलोड करेंगे उसकी एक कॉपी होगी। आप एक आवेदन लिखेंगे DO के नाम पर योगदान संबंधी अपना जो भी है जैसे भी अपना लिख लीजिएगा, वो मैं आप उतना तो कर लोगे, PGT के हैं, योगदान संबंधी लिख लेंगे। उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करने हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। उसमें डॉक्यूमेंट जो जमा करने, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ JSSC कार्यालय में जमा किए हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने JSSC कार्यालय में जमा किए हैं उतने सारे डॉक्यूमेंट का आप 2 सेट कर लेना। जितने सारे सर्टिफिकेट है उसके 2 सेट फोल्डर फाइल में बना लेना। अच्छा सा फाइल 2 खरीद लेंगे हम लोग, उसमें 2 फाइल बनाएंगे, दोनों में जितने भी तरह के सर्टिफिकेट हमने जमा किया है उसकी 2 सेट बना करके दोनों अलग अलग फाइल में रख देंगे।
योगदान करने समय हमें ये मांगे जाएंगे। एक तो हमने पहला फोल्डर फाइल की जो बात की है, या जो सर्टिफिकेट एक सेट जो देने हैं वो हमने बात किया कि डी ऑफिस में देना है। दूसरा मैं आगे बताऊंगा कि दूसरा जो फाइल बनाएंगे उसको कहाँ जमा करने हैं। तो यहाँ जमा करने के बाद आपको योगदान देने के बाद वहाँ से, या तो हो सकता है आपको पहले से भी, लेकिन वहाँ योगदान करने के बाद आपको फिर से वहाँ जमा करने होंगे। वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग चिकित्सा प्रमाण पत्र बोलते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बोला जाएगा। वहाँ से फिर एक एफिडेविट देने होंगे। एफिडेविट में क्या क्या करना होगा वो मैं आपको थोड़ा आगे बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कि कहा गया है कि 31 साल तक आपको अनिवार्य रूप से ज्वाइन कर लेनी है। यह नियुक्ति अस्थायी है। योगदान के पश्चात 2 वर्षों की सेवा परित्यागन अवधि की होगी, परीक्षणगण की होगी। मतलब ये अभी समझिए आपको 2 साल तक सेवा जो है, जिसको हम लोग कहते हैं सेवा संपुष्टि बोला जाता है, वो सेवा संपुष्टि अगले 2 साल तक नहीं की जाएगी। जब तक आपकी सेवा संतुष्ट नहीं पाई जाती है, इसके लिए आपको 2 साल का समय मिलते हैं। अगर आपका 2 साल का सेवा बहुत संतुष्ट रहा तभी आपकी सेवा संतुष्टि या सेवा संपुष्टि की जाएगी। तो इससे संबंधित है। और यहाँ हम लोग देखते हैं सर्टिफिकेट में जितने भी तरह का सर्टिफिकेट है, जाति आवासीय जो शैक्षणिक प्रश्न, वो तो हमने बता दिया कि जितने भी तरह के हैं सब कुछ वो आप लेकर के जाएंगे। बाकी इधर दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। एक टाइम दिया गया, उस टाइम के अंदर में आपको ये ज्वाइनिंग कर लेना है। उसके बाद लिखा गया है कि ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं। उसका चूँकि जो है DO अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचना कर देंगे कि इतने इतने हमारे अभ्यर्थी ने ये किए हैं। 9 नंबर में हम लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। 9 नंबर पॉइंट में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। 9 नंबर में देखेंगे हम लोग, योगदान के समय अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी फौजदारी मुकदमे न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किए गए या उनके विरुद्ध ऐसा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अर्थात उनको इस बात का शपथ पत्र देना, एफिडेविट देना होगा कि उनके ऊपर किसी भी तरह का केस फौजदारी नहीं हुई है। आगे हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर फिर देखेंगे दोस्तों। विद्यालय के अवकाश के दिनों में भी इन नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण क्षमता वर्धन, जिसको हम लोग ट्रेनिंग बोल सकते हैं, कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। हो सकता है आप लोगों के कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग रखा जाएगा, इसकी बात की जा रही है। तो यह किसी भी दिन रखा जा सकता है। अवकाश के दिन अर्थात रविवार हो सकता है, छुट्टी के दिनों में भी हो सकता है। 12 नंबर में योगदान के समय अभ्यर्थी अविवाहित जो अनमैरिड है को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि वे शादी के समय ना तो दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। मैं इसकी भी बात करूंगा आगे। तो मैंने ब्रीफ बनाया है हाथ से लिख करके, इसको हम लोग देखेंगे कि पहला तो आपको जो लेटर मिल गया है, बताया गया है कि आपको जाना डाउनलोड करने हैं योगदान पोस्टिंग संबंधित जो लेटर 15 तारीख तक आ जाएंगे, जिस दिन भी आ जाएंगे आपको डाउनलोड करके उसके बाद एक आवेदन लिखना है योगदान संबंधी DO के पास। अपने जिले में आवंटित जिले के DO के पास आवेदन लिखेंगे। वहाँ एक सेट फाइल बना, पूरी सर्टिफिकेट का एक फाइल बना करके लेते जाएंगे, आप आवेदन वहाँ देंगे, ठीक है। उसके बाद आवेदन देने के बाद एक सेट वहाँ सर्टिफिकेट रख लेंगे, वो एक पूरी फाइल। आवेदन देने के बाद आपसे मांगा जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद मांगा जाएगा एफिडेविट मांगा जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सक्षम पदाधिकारी बोलेंगे, अर्थात आपको जो सदर है आपके उस सदर हॉस्पिटल से बनाना होगा। एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट को आप ले लीजिएगा। इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं, आप जाइएगा सीधा सदर में बोलिएगा। सदर के हॉस्पिटल के अगल बगल में ही आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे मेडिकल के लिए, या तो कहीं से उपलब्ध हो जाएगा। आप उसमें लेकर के सारे इन्फॉर्मेशन भर करके मेडिकल सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको एफिडेविट में, जैसा कि हमने जिसको हम लोग शपथ पत्र हलफनामा भी बोलते हैं, जिसमें मेंशन करने हैं आपको, अगर आप अविवाहित है तो मेंशन करने हैं कि आपको आप अपनी शादी में दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। और रही बात की ठीक है हम तो शादीशुदा हैं, तो उनके लिए जो हलफनामा होता है, शपथ पत्र होता है, वो होता है कि मैं अपने बच्चों की शादी में ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। ये भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओगे कचहरी चले जाना, वहाँ पे आपको कचहरी में सभी तरह का लोग वहाँ मिल जाएंगे। आपको सिर्फ बता देना है कि मैं जो है ज्वाइनिंग के लिए एफिडेविट देने, वो आपको रेडी करके तैयार कर देंगे। ये जो है एक बार आप वहाँ पता कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही एफिडेविट होना चाहिए, क्योंकि जैसा मुझे जानकारी है और हमने जैसा जमा किया था, फर्स्ट क्लास गजिस्ट्रेट अफसर के ही एफिडेविट होते हैं, ना कि नोटरी पब्लिक का दीजिएगा, ठीक है। इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, हलफनामा हो गया, सब एफिडेविट हो गया। 2 सेट फाइल का हमने दोस्तों बोला कि जैसे कि फिर जो वहाँ मेडिकल मांगा गया, अगर जैसे आपने DO के पास मेडिकल जमा कर दिया, उसके बाद फिर आपको वहाँ से स्कूल तो आपका चिट्ठी में ही स्कूल जाने के लिए DO से ऑर्डर मिल जाएगा। उस DO के द्वारा प्राप्त ऑर्डर्स को लेकर के आप संबंधित जहां आपका विद्यालय पदस्थित
पदस्थापित किया गया, आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ के प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर जो भी है ना, वहाँ के नाम पर आपको फिर से एक आवेदन लिखना है, उसमें भी आपको योगदान करने हैं। योगदान में आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जिनको भी लिखने का है वो आपको पता है, ठीक है। क्या लिखने हैं ये भी पता है। इतना इतना पत्रांक दिनांक के आलोक में मेरी नियुक्ति इस विद्यालय में हुई है, इस +2 विद्यालय में हुई है, मैं योगदान देना चाहता हूँ, अतः जो भी है आप इसको देख लीजिएगा। इतना तो नादान नहीं है आप लोग जी, पीजीटी के टीचर्स हो गए हैं। आगे वहाँ जो है, अब एक सेट जो फाइल हमने पहले बताया था 2 सेट फाइल है, एक सेट फाइल तो हमने डीओ कार्यालय में जमा कर दिया, दूसरा सेट जो फाइल होगा वो हमारा स्कूल में हेडमास्टर जो होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे, वो रखेंगे, यानी विद्यालय के कार्यालय में एक सेट जमा होगा जी दोस्तों। दूसरा फाइल जो है विद्यालय में जमा होगा। अब हमने यहाँ लिखा अन्य में जैसे कि है नियुक्ति पत्र आपको लेते जाने हैं, लिफाफा सब भी कहीं कहीं मांगा जाता है कि लिफाफा में आपका एड्रेस रहेगा, अगर ज़रूरत के हिसाब से आपके सेल्फ एड्रेस होंगे, उसमें ज़रूरत होने पे आपको चिट्ठी के माध्यम से आपको खोजा जाएगा ज़रूरत पड़ने पे। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या बोलेंगे, स्कूल ज्वाइन कर लेना है। बाकी आपको आगे की जो प्रक्रिया होती है, सैलरी कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत होता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर एक वीडियो इस पर बना दूंगा, या तो पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं आपको मैसेज में ही बता दूंगा आगे की प्रक्रिया है। अभी तो दोस्तों ये सिर्फ योगदान संबंधी हमने आवेदन दिया, योगदान संबंधी हमने वीडियो बनाकर बताया कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जो बस छोटी सी बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि डीओ के संबंधित अपने डीओ के पास जाना है, वहाँ योगदान देना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने हैं, एफिडेविट बनाने हैं, ठीक है। 2 सेट फाइल रखने हैं, एक सेट डीओ कार्यालय में लगेंगे, एक सेट आपके मूल विद्यालय में लगेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। बाकी आपको अपना ड्यूटी शुरू कर देनी है। बाकी अटेंडेंस कैसे बननी है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्या होती है, जीपीएफ अकाउंट कैसे खुलेगा, सैलरी कैसे मिलेगा, इन चीज़ों के लिए मैं बाद में अलग से वीडियो बना दूंगा, जरूरत होगा तो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी सभी को नवनियुक्त पीजीटी शिक्षकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो या मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर, कमेंट जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मैंने